सर आपके यहाँ में किस तरह की घटना हुई आज, क्या कार्रवाई की? ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गाय घाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। जो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों के सपोर्ट में देकर वापस भेजा गया। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद BHU ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर FIR दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे, उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी, जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे, तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना रेवती पे पंजीकृत कराया गया है। सर परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मृतक का BHU ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। जो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही जो उनको साथ में यहाँ से लेके गए। पूरे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, महिला अधिकारी यहाँ पे CO लाइन्स बलिया में नई अभी बाहर से आई है, तो उनको उस पूरे मुकदमे की निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। DM साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी करा लेंगे, जिससे किसी को कोई शंका शुबा किसी तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न रहे। क्या आपको लगता है सर कि पुलिस को जब पुलिस से पकड़ के ले गई, अपने हिसाब से ले गई थाने में, उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी देनी चाहिए? प्रथम दृष्टया जो लापरवाही पुलिस कर्मियों की, जो इनको साथ में यहाँ से ले गए थे और गांव के व्यक्तियों को उन्होंने सुपुर्द किया था, तो उनको लापरवाही पाते हुए निलंबित किया गया है। तो उसमें दोनों पुलिस कर्मियों को भी नामजद करते हुए परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई थी और जो गांव के 2 अन्य एक और व्यक्ति 3 को नामित करते अभी राजपत्रित अधिकारी को विवेचना दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक रैंक की महिला अधिकारी है और गंभीर हैं, काफी अच्छा उनका तजुर्बा है, तो वो निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों को देखेंगे और पूरे मामले में निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था के लिए ही मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी DM साहब से अनुरोध किया गया। फुटेज की जिस तरह से CO साहब जिक्र कर रहे थे कि सुपुर्दगी में CCTV फुटेज, तो क्या है सर उसकी सच्चाई? जिस वो सारे साक्ष्य परिवार वाले खारिज कर रहे थे कि मनीष यादव कोई नहीं है, कोई सुपुर्दीनामा नहीं है, पुलिस ने पिटाई की है, जब हालत खराब हो गया है तो कहीं मटिया पर छोड़ गए, क्या है सब पूरी सारे मामले के जितने भी तो परिजनों से जो राजपत्रित अधिकारी जिनको पूरे मामले की तफ्तीश दी गई, विवेचना दी गई है, उनको नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद तब निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए बताया गया है और बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की विवेचना। विशाल राजभर किसी मामले में वांछित था सर? जो विशाल राजभर मृतक के जो पुत्र है, किसी मामले में वांछित था क्या? हत्या का मुकदमा दर्ज था या कुछ था? अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं।